छात्रों, हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की क्लास लेकर आए हैं और तीसरी क्लास इंग्लिश की है। देखो, पहला प्रश्न आपके सामने है। मिस्टर नोशल वेंट टू मिस फॉरेस्टर्स टू ग्रो ए ब्यूटीफुल ड्रेस, ए नेकलेस, ए ब्रासलेट, ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा है इसमें आंसर? तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहला विकल्प बी चुना है वो बिल्कुल सही है। अगला, मार्टिल्स हस्बैंड वाज, कौन है इसके? हस्बैंड ए मिनिस्टर हैं, बिजनेसमैन हैं, या ऑफिसर हैं, या पॉलिटिक क्लर्क हैं? कौन है? तो यह है पॉलिटिक क्लर्क। विकल्प डी इसका सही है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न तीसरा देखिए। ई राइट वाज ब्रॉन इन लिवरपूल में, लंदन में, रीडिंग, ऑक्सफोर्ड में। तो रीडिंग, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सही है ना? अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 4 देखिए। व्हाट डिड ई राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड? क्या आएगा इसमें? बटरफ्लाइज, कॉइन्स, स्टैम्प्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसमें आएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, रिचर्ड ई राइट वाज ए या एन? एक्टर, सिंगर, इंजीनियर या साइंटिस्ट? तो कौन से? ए साइंटिस्ट। रिचर्ड ई राइट वाज साइंटिस्ट। क्वेश्चन डी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ हेरस इन हेल? क्लीन फ्लावर, असिस्टेंट, लाइब्रेरियन, टाइपिस्ट, अकाउंटेंट। कौन है ये? असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ऑप्शन वी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। हु वाज मिस्टर हैमिट? ए कंपाउंडर, ए डॉक्टर, ए नाइटवर ऑफ मिस पम्फेरी, ए ट्रेनर ऑफ डॉग्स। कौन थे ये? थे एक डॉक्टर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, हु वाज टिक्स? ए कैट, ए मंकी, ए डॉग, ए रैबिट। तो ये है ए डॉग आएगा। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स। व्हाई डिड द तहसीलदार कम टू रामलाल विलेज? व्हाट डिड ही आस्क रामलाल टू डू? देखो, आंसर क्या लिखेंगे इसका? वाई डिड द तहसीलदार कम टू द रामलाल विलेज? रामलाल के गांव में तहसीलदार आया। व्हाट डिड ही आस्क रामलाल टू डू? तो आंसर इसका होगा, देखिए, तहसीलदार कम टू रामलाल, तहसीलदार कम टू रामलाल विलेज टू परफॉर्म द ओपनिंग ceremony of a primary school for girls. He asked Ramlal to send his daughters to school. अब ये हो गया इसका आंसर इसका। अब क्वेश्चन देखो, पैरा है एक, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पैसेज आएगा, देखिए, इंपॉर्टेंट पैसेज है ये। माई फादर द मोस्ट adorable father I've ever seen did not marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929, 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father immigrated to Holland in 1933. अब क्वेश्चन क्या है?
The other's father did not marry until he was 25, 27, 24, 26। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, 36, 36 दे रखा, 36, ये रहा 36। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला, द अदर फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन, ये रहा इसका आंसर। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। समझ में आ गया ना। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। हरी सिंह वाज क्या करेंगे इसमें, बोलो। इसमें लिखेंगे क्या पूछा गया है इसमें, दोबारा से देखें। अच्छा दोबारा से देखो इसे, देखो ये तो समझ में आ गया ना आपके। तहसीलदार इधर देखो, इन क्वेश्चनों की हिंदी देखना, तो हिंदी याद हो जाएगी तो बना लोगे ना इसके सेंटेंस। जैसे व्हाई डिड द तहसीलदार कम टू रामलाल विलेज, व्हाट डिड ही आस्क रामलाल टू डू। तहसीलदार साहब, रामलाल के गांव में तहसीलदार क्यों आया, उसने रामलाल से क्या कहने को कहा। तो इसका आंसर हो गया, क्या कहा था देखिए, रामलाल के गांव में तहसीलदार लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आया था। उसने रामलाल से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए कहा। बस इसको इंग्लिश में लिख दो, तहसीलदार कम टू रामलाल विलेज टू परफॉर्म द ओपनिंग ceremony of a primary school for girls. He asked Ramlal to send his daughter to school। हो गया। और ये दोनों जो पैसेज आएगा, पैसेज में से देखो फादर डेट क्या है 36, ये आ गया। और हॉलैंड वाला, हॉलैंड देखा 1933, हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। क्वेश्चन है कि हरी सिंह कैसा चोर था, ठीक है ना। तो कैसा चोर था हरी सिंह, अरे मात्र 15 वर्ष का होने के बावजूद हरी सिंह एक कुशल चोर था। मात्र 15 वर्ष का होने के बावजूद हरी सिंह कैसा था, एक कुशल चोर था, ठीक है ना। मात्र 15 वर्ष का होने के बावजूद हरी सिंह एक कुशल चोर था। जब से वह एक पेशेवर चोर बना था, वह अपना नाम बदल रहा था। उसने में धैर्य था तथा वह अपने शिकार के चरित्र को भली प्रकार से समझने वाला था। वह इस पैसे में मिलने वाले उत्साह के लिए लोगों को सेंध लगाता था। तो इसका आंसर लिखेंगे इंग्लिश में कि थाउट बीइंग ओनली ऑफ 15 ईयर, हरी सिंह was an apt of the thief. He had been changing his names ever since he became a professional thief. He had patient and was a good observer of character of his victim. He loved to wriggle people out of the estimate involved in this प्रोफेशन। हो गया, इतना लिखना है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। देखो इस क्वेश्चन पूछा है कि एक वैज्ञानिक को तैयार करने के लिए कौन कौन से क्वालिटीज गुणों की आवश्यकता होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। एक वैज्ञानिक तैयार करने के लिए निम्नलिखित
गुणों की आवश्यकता होती है। नंबर 1, क्यूरियोसिटी मीन्स जिज्ञासा। टू बिकम ए साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बनने के लिए ए पर्सन मस्ट हैव और डेवलप curiosity toward things. In the absence of curiosity, he will not be able to inspire himself to explore things, and his scientific quest will ultimately die in the very beginning. वैज्ञानिक बनने के लिए एक व्यक्ति को जिज्ञासा अवश्य होनी चाहिए या जिज्ञासा विकसित करनी चाहिए। जिज्ञासा के अभाव में वह चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए खुद को प्रेरित नहीं कर पाएगा तथा उसकी वैज्ञानिक खोज का शुरुआत में ही अंत हो जाएगा। ए फर्स्ट रेट माइंड्स, एक प्रथम श्रेणी की बुद्धि। ए फर्स्ट रेट माइंड रेफर्स टू द person of a high level IQ which grasps and always analyze, inform, measure and data very quickly. A person who experiences to must have very high IQ intelligence qualities. एक प्रथम श्रेणी की कोई बुद्धि से तात्पर्य एक उच्च श्रेणी की बुद्धि लब्धि जो अतिशीघ्र जानकारी तथा आंकड़ों का आकलन करती है के अधिकार से है। एक व्यक्ति जो वैज्ञानिक बनना चाहता है उसकी बुद्धि का प्रथम श्रेणी का होना अति आवश्यक है, अर्थात उसकी बुद्धि लब्धि उच्च श्रेणी की होनी चाहिए। विलिंगनेस टू विन, जीतने की इच्छा। इट represents a quality of a person character in which in his quest he makes every possible effort till the time he achieves his goal. To become a scientist, one must have willingness to win, otherwise to win he will lag behind and may leave his good halfway. जीतने की इच्छा। जीतने की इच्छा एक व्यक्ति के चरित्र के उस गुण को दर्शाता है जिसमें वह अपनी खोज को प्राप्त करने के लिए उस समय तक प्रत्येक संभव प्रयास करता है जब तक कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। एक वैज्ञानिक बनने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति के पास जीतने की इच्छा है, वरना वह पीछे रह जाएगा तथा अपने लक्ष्य को आधे रास्ते पर ही छोड़ देगा। तो छात्रों, ये क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप इंग्लिश की वीडियो देख सकते हैं उसमें जाकर। तो आज के लिए यही विराम देते हैं क्लास के लिए।